Assalamualaikum. I am Faikali. You guys are watching Math Exploration Hub. Students, आज हम हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पार्ट नंबर बी के साथ। इसमें इंशाल्लाह हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 को वाइंड अप कर देंगे। सो आई होप कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट नंबर ए जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैंने ये बात कल की वीडियो में भी बताई थी कि ये जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 है ये मुकम्मल तौर डिपेंड करेगी हमारी वो जो 3 वीडियोस हमने अपलोड की थी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। अभी भी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन तीनों वीडियोस की लिंक जो है डाल दी है। आप वहीं से उन वीडियोस को देखें। उसके बाद इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 को जब देखेंगे, हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पार्ट नंबर बी के पास। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस मिले हुए हैं स्टूडेंट्स, ये इसमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया है और इसमें कुछ नंबर्स जो है वो मिसिंग करने हैं, वो हमने जो है मेंशन करने हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर हैं वो हमें मेंशन करने हैं, कहाँ पे कौन सा नंबर यूज़ होगा और हमें इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो करेक्ट करना है। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेडिकल 2/5 प्लस 3/6। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड मिली हुई है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन में ये मिली हुई है। अब राइट हैंड साइड पे आपको आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडिकल 2/5 जो है वो ए है और रेडिकल 3/6 जो है हमारे पास वो बी है। और लेफ्ट हैंड साइड पे इसी रेडिकल 3/6 को जो है फर्स्ट में रखा गया है और रेडिकल 2/5 को बाद में रखा गया है। यानी इसमें हमें पता चला कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे नंबर कौन सा यूज़ होगा। देखें, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर मिले हुए हैं चारों करेक्ट। सो अभी आपको पता होगा जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की जाती है, तब भी आप जो है नंबर्स को गेस करना सीखोगे। सो अभी भी अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं चलता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, वहीं से समझ के फिर इस वीडियो जो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से देखा, राइट हैंड साइड पे जो रेडिकल 6 के न्यूमिनेटर में जो नंबर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है 3। सो आपने यहाँ पे सिंपल 3 लिख देना है और ये जो प्रॉपर्टी हो गई वो करेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे ये बात भी स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि प्रॉपर्टी जो यूज़ हुई है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मिला हुआ है 7/10 प्लस ब्रैकेट ओपन 70 अब आपको 70 के अपान वाला नंबर पूछा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस 16/33। सो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड मिली हुई है एंड राइट हैंड साइड जो है स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो राइट हैंड साइड है इसकी ये आपको गलत दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर सेकंड पार्ट पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ब्रैकेट होगा तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे होगा वो फर्स्ट दोनों नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट होगा। ये जो मैंने ऊपर लिखी है बात, ये ओरिजिनल हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई करती है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अभी हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड जो है वो हमारे पास होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है जगह की कमी है। सो ये होना चाहिए हमारे पास 7 ये बॉक्स जो नंबर हमसे पूछा जा रहा है एंड प्लस सॉरी स्टूडेंट्स, तो प्लस उसके बाद जो है हमारे पास नंबर जो दिया गया है, यानी फिर से पूछा गया है हमारे पास यहाँ पे बॉक्स एंड रेडिकल अपॉन 10। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए हमारे पास एंड जो सेकंड पार्ट है 16 के अपॉन में ये हमारे पास बाहर होना चाहिए, तब हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है वो करेक्ट बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी आप जो है इजीली समझ सकते हैं यहाँ पे नंबर्स गेस करना। अब यहाँ पे 70 दिया हुआ है, उसके अपान वाला नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे 70 नहीं दिया हुआ, उसके अपान वाला नंबर दिया हुआ है। सो यहाँ से आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस क्वेश्चन का। सो यहाँ पे हम सिंपल जो है 70 के अपान में जो हमें राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है 10 वो लिखेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यानी यहाँ पर आपने 7 के अपान में यहाँ पे 10 दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे भी आप सिंपल 10 रखेंगे एंड प्लस एंड यहाँ पे जो है 70 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट पे ब्रैकेट होनी चाहिए एंड प्लस 16 के अपान में क्या है स्टूडेंट्स 33 है। सो यहाँ पे आपने सिंपल 33 लिख देना है। आई होप कि आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास 99/50 एंड मल्टीप्लाई किया गया है उसको उसके इन्वर्स के साथ। आई होप के इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको
अभी ये जो तो बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, यानी 99/50 से उसका इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। अब बताना है आपने कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कोई किसी भी रियल नंबर को उसके जब इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 आएगा। सो आपको जब पता होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है तो स्टूडेंट्स आप सिंपली इसका आंसर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप देख सकते हैं हमारे पास दो नंबर हैं, 59/95 हमारे पास मिला हुआ है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है उसके इन्वर्स के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल आपको जब पता होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है तो आपको आंसर देने में जो है दुश्वारी पैदा नहीं आएगी। आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, ये बात समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आगे जो है आपको फिर डिफ़िकल्टीज़ कम होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास मिला हुआ है -21। अब -21 जो है इसको किस चीज़ से हम ऐड करें कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये बात हमने एडिटिव इन्वर्स में पढ़ी थी, जब कभी किसी रियल नंबर्स को उसके इन्वर्स के साथ जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। सो -21 का इन्वर्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 21। जब -21 एंड +21 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 0 आएगा। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है, तो वो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 + 5/7। आई होप कि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन। सो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी 2/3 से। स्टूडेंट्स, जब आपको पता होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है तो आप यहाँ पे इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। सो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो बाहर नंबर मिला हुआ है हमें 5/8, ये मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट पार्ट से एंड देन मल्टीप्लाई होगा सेकंड पार्ट से। सो सिंपल, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है 2/3 वो हमें मिला हुआ है एंड जो 5/8 मल्टीप्लाई होने वाला है वो हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पे सिंपल आप लिख देंगे 5/8 एंड सेकंड पार्ट में प्लस के बाद स्टूडेंट्स आपने पता है ये जो 5/8 है ये सेकंड पार्ट यानी 3/7 से मल्टीप्लाई होना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल यहाँ से आपके पास ये नंबर पूछा गया है तो सिंपल आपने ये नंबर लिखा है क्योंकि आपके पास 5/8 ऑलरेडी गिवन है। सो 5/8 मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट्स, 3/7 के साथ होगा। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। आपने यहाँ तक की बात जो है आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। अच्छा, वहाँ पे आपको जो है कुछ नंबर मिसिंग दिए गए थे, वो नंबर आपसे पूछे गए थे। अब यहाँ पे जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट करना है, तो ये भी ईजी है स्टूडेंट्स। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट नंबर मिला हुआ है 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ 10 लेस देन 10। सो हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में जब भी 5 या इस कंडीशन में मिला होगा हमें नंबर, सॉरी, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। सो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए इज़ लेस देन सी। सो हमने अभी यहाँ पे करेक्ट करना है। सिंपल, ए हमारे पास 5 है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको इजीली क्लियर हो गई होगी, एंड बी 8 है एंड सी जो है हमारे पास 10 है। सो सिंपल, हमें आपको अगर याद होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो आप इजीली इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। सो ए जो है हमारे पास 5 है एंड सी हमारे पास 10 है, तो आपने सिंपल यहाँ पे जो है 10 लिख देंगे एंड ये जो हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट सेम वही बात बोली गई है, सिर्फ जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है वो सिर्फ ग्रेटर एंड लेस देन का है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लेस देन यूज़ की गई थी एंड सेकंड पार्ट में जो है आपके पास ग्रेटर देन की साइन यूज़ की गई है। सो सिंपल है, ये भी ए जो है हमारे पास यहाँ पे 10 है एंड बी जो है हमारे पास 8 है एंड सी जो है हमारे पास 5 है। सो यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। सो ए हमारे पास यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन यूज़ होगी, लेस देन की साइन यूज़ नहीं होगी, ये जो है बुक में एक मिस प्रिंटिंग है। ओके, सो सी हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सी है वो 5 है। सो सिंपल, ये बात आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे हमारे पास इसमें, वो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन्होंने यूज़ की गई थी। सो थर्ड क्वेश्चन की जानिब अब मूव कर रहे हैं, उसमें है 3 इज़ लेस देन 6। हमें 2 रियल नंबर्स मिले हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें 3 को जो है ऐड किया है 9 के साथ। सो अब हमने पढ़ा था एडिटिव प्रॉपर्टी में जब भी 2 रियल नंबर्स इनइक्वलिटी में गिवन होंगे। अच्छा, ये एक मैथमेटिक जो बेसिक रूल भी है, आप जब कोई भी ऑपरेशन जो है रन करवाते हैं यानी आप कोई भी डू करते हैं तो आपके पास दोनों तरफ जो है वो ऑपरेशन यूज़ करवानी पड़ेगी। अगर एक साइड पे जो यूज़ करवाएंगे तो ये एक मैथमेटिकल एरर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 को जब 9 से ऐड करवाया गया तो
अंडरस्टैंड बात है, जो 6 है इसको प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये करेक्ट हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक की बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये भी सेम है। यहाँ पे 3 लेस देन 6 2 नंबर मिले हुए थे एंड यहाँ पे 4 लेस देन 6 2 नंबर मिले हुए हैं हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट में यानी 3 के साथ इन्होंने ऐड करवाया था 9 को एंड यहाँ पे फर्स्ट पार्ट 4th में जो है 8 को ऐड करवाया है। सो सिंपल सेकंड पार्ट में भी हम यानी 6 के साथ भी हम स्टूडेंट्स 8 को ऐड करवाएंगे। आई होप कि ये बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके सो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 2 नंबर्स गिवन है, 8 इज़ ग्रेटर देन 6। ओके सो उसके बाद स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप 8 के साथ जो है 6 को ऐड करवाया गया है, सिर्फ 6 को जो है पहले रखा गया है। तो इस बात में आपने परेशान नहीं होना, ये परेशान होने की बात नहीं है। सो हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, जब भी किसी दो रियल नंबर्स को हम अगर अरेंजमेंट चेंज करके अगर एडिशन करते हैं या तो हमारे पास जो है रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, सो जो यहाँ पे है 6 को जो है ऐड किया गया है 8 के साथ। सो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या किया गया है स्टूडेंट्स, 6 को ऐड किया गया है 6 के साथ। ओके, आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मूव ऑन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स सेम वही है, यहाँ पे भी जो है ब्लैंक्स को फिल करना है प्रॉपर्टी को करेक्ट करने के लिए। वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह आप देखते हैं समझ जाएंगे इसको भी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 5 और 7 दो नंबर दिए हुए हैं और 5 पार्ट फर्स्ट पार्ट है उसमें 12 को ऐड करवाया गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे पास जो क्या आएगा नंबर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को जब 12 से मल्टीप्लाई करवाया गया तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास जो है नंबर 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। सो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये बात हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में पढ़ के आए हैं। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। यहाँ पे 7 इज़ ग्रेटर देन 5, वही दो नंबर मिले हुए हैं और यहाँ पे भी 7 यानी फर्स्ट पार्ट को 12 से मल्टीप्लाई करवाया गया है और सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है। तो सिंपल यहाँ पे भी 5 के साथ आप हमें 12 को मल्टीप्लाई करवाना होगा। आई होप कि यह बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्ट नंबर 4 का हमारे पास वो कह रहा है कि 6 इज़ ग्रेटर देन 4। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास दो नंबर्स गिवन है 6 एंड 4। सो 6 को मल्टीप्लाई करवाया गया है -7 के साथ एंड 4 को मल्टीप्लाई करवाया गया है -7 के साथ। यहाँ पे पूछा गया है ये स्टूडेंट्स कि आपके पास जो साइन है वो कौन सी साइन आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कॉमन जो है सेंस यूज़ करना है आपने। 6 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, आपके पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स -42 आएगा एंड 4 को जब -7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -28। अब आपने जब रियल लाइन यानी रियल नंबर्स पढ़े थे तो आपने उस टाइम अंदाज़ा लगाया होगा कि कौन से नंबर्स बड़े होते हैं। ये बेसिक से आप पढ़ के आ रहे हैं कि जितना नेगेटिव में नंबर बड़ा होगा वो उतना छोटा होता है, आपने ये बात जो है पहले पढ़ के आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, -42 जो है हमेशा कम होगा किससे, -28 से। -28 जो है पॉजिटिव की तरफ यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी के तरफ से जो है बहुत करीब है, इसलिए ये नंबर जो है बड़ा होगा और -42 जो है ये जो है नंबर हम छोटा होगा। ये बात जहन में रख लें कि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा कहलाया जाता है, बड़ा नहीं कहलाया जाता। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर होगी। यानी यहाँ पे जो साइन यूज़ की जाएगी वो आएगी माइनस की लेस देन की साइन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास 4th क्वेश्चन भी 3rd क्वेश्चन की जैसा ही है। यहाँ पे दो नंबर्स मिले हुए हैं, 2 इज़ लेस देन 8 एंड 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है एंड 8 को भी -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया है। सो हमसे यहाँ पे भी जो है साइन पूछिए कि कौन सी साइन आएगी। सो आपने ये भी बात जो है मल्टीप्लाई करवा कर फिर ये आपने जो है मेंशन करनी है। जब 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा -8 एंड 8 को जब -4 से करवाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा -32। अब यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, सो हमने वहाँ पे जो है इन्वर्स साइन यूज़ की थी, यानी अगर ग्रेटर था तो यहाँ पे लेस देन दिया था। ऐसे नहीं कि आपको ने रट्टा लगाना है कि ग्रेटर देना है तो लेस देन आएगी, आपने प्रूव करके देखना है यानी उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे भी जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो -8 आ रहा है फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 × -4, सेकंड नंबर जो आ रहा है हमारे पास 8 × -4। तो स्टूडेंट्स -8 जो है वो बड़ा होता है -32 से। मैंने अभी भी ये बात की थी कि माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना छोटा कहलाया जाएगा। जैसे -1 जो है वो बड़ा है -2 से,
-2 जो है वो बड़ा है -3 से। इसी तरह जो सीरीज़ है चलती जा रही है, तो ये जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं वो बेसिकली जो फर्स्ट नंबर्स हैं उनसे छोटे हैं कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ जो है मूव ऑन करने जा रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने किस नंबर्स के जो भी नंबर्स हमारे पास गिवन है इसके मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स बताने हैं। सिंपल ये बात हमने बहुत बेसिक सी बात है, हमने डिस्कस करके आए हैं। सो आप अब इजीली इनकी जो है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज नंबर्स हैं वो आप इजीली जो है बता सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो गिवन है 3। ओके, सो 3 का एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था, किसी भी रियल नंबर्स को जब उसके जो है एडिटिव इनवर्स जो उसका फाइंड करेंगे उसके अपोजिट साइन वाला नंबर ही उसका जो है एडिटिव इनवर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 3 का नंबर क्या होगा, -3 होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सो जो 3 का एडिटिव इनवर्स होगा स्टूडेंट्स वो होगा -3, एंड 3 के अपान में कुछ भी नहीं तो 1 है, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। सो 1/3 जो है इसका स्टूडेंट्स वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो अभी नेक्स्ट नंबर की जाने मूव ऑन कर रहे हैं, वो हमें गिवन है -7। सो -7 का जो रेसिप्रोकल होगा यानी इनवर्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा +7, यानी इसकी जो एडिटिव होगा वो होगा +7। एंड इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालना चाहें तो वो स्टूडेंट्स होगा -7 के अपान में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब इसको हम इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/7 एंड आगे माइनस साइन जो है वो लगेगी। सो -1/7 जो है इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पे मैं अलग से इसको लिख लेता हूँ। 7 जो है इसका एडिटिव इनवर्स है एंड -1/7 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप कि यहाँ तक की बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब अब मूव ऑन कर रहे हैं। 0.3 हमारे पास नंबर गिवन है एक। सो 0.3 पॉइंट्स में नंबर आ गया तो आपने परेशान नहीं होना, ये भी सिंपल वैसे ही होगा जैसे हमारे पास नंबर्स आ रहे थे जो है। देखें अभी 0.3 जो है 0.3 ये प्लस में दिया हुआ है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा स्टूडेंट्स वो होगा -0.3, जाहिर सी बात है। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 0.3 के अपान में कुछ नहीं तो 1 है हमारे पास। सो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो भी इसका 0.3 होगा, 1/0.3। सो परेशान होने की बात जो है इसमें कुछ नहीं है, अगर पॉइंट में नंबर आ जाए तो सिंपल आपने उसी तरीके को यूज़ करके नंबर लिखने हैं। आई होप कि यहाँ तक की बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम मूव ऑन कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है -5/5। सो परेशान होने की कोई बात नहीं, अगर रेडिकल में भी नंबर आ जाए तो आपने उसी तरीके से जो है नंबर्स को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो -5 रेडिकल 5/3 है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा +5/3। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो सिंपल इसको जो है उलट कर देंगे आप तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ जाएगा, यानी -5/3 है अगर तो उसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 3/5 एंड आगे जो है माइनस साइन वही आएगी जो पहले थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये भी आपको जो है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स 9/रेडिकल 12 ये भी सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हमें है। वहाँ पे जो है अंडर रूट की वैल्यू जो है ऊपर दी गई थी, यहाँ पे नीचे दी गई है, तो कोई मसले की बात नहीं है। 9/रेडिकल 12 स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस में दिया हुआ है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 9/रेडिकल 12। सो ये जो है इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए सिंपल जो है नंबर को उलट कर देना है आपने, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा रेडिकल 12/9। ओके, आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। सो लास्ट नंबर है स्टूडेंट्स 0। सो 0 क्या होता है, 0 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 0 ही होता है स्टूडेंट्स। ओके, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो इसका एडिटिव इनवर्स होता है वो 0 ही होता है। ओके, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसका पॉसिबल नहीं है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव जो है स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल है। सो ये बात आप याद रखें, जब हम 0 को यानी 0 के अपान में जब 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आता है, लेकिन जब हम इसको उलट कर देते हैं स्टूडेंट्स, जब हम इसको उलट कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर बन जाता है 1/0। सो 1/0 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एरर। ओके, मैथ्स एरर। तो स्टूडेंट्स ये जो है 1/0
आपके पास जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है वो कोई नंबर नहीं होता, ये बात आपने जहन में रख लेनी है। सो इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, ओके, ये बात याद रखना। एंड जब भी किसी भी नंबर्स को, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 है इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नहीं। आप अगर 100 को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा स्टूडेंट्स इन्फिनिटी, ओके, ये बात याद रखें। 0 जब भी किसी नंबर से डिवाइड होगा तो वो आपके पास इन्फिनिटी आंसर लाएगा, और इन्फिनिटी जो है वो कोई नंबर नहीं होता। आई होप कि यहाँ तक आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो क्लियर हो गई होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड 1.4 में जो भी हमारे पास टॉपिक्स यूज़ होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ और रियल नंबर्स जो है उसके यूज़ हो रही थी प्रॉपर्टीज़, हमने वो डिस्कस की हैं। उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज को डिस्कस किया, तो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। एंड इसी तरह से हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड 1.4 के टॉपिक्स को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनकी एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप कि आपको बात जो है क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर करें। आई होप, ओके स्टूडेंट्स, सो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।